Student, today we will further proceeding the exercise 13.3 of 9th class. क्वेश्चन नंबर 7 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. इक्वेशन देखिए. द स्लेंट हाइट एंड बेस diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. The slant height of the conical tomb equal to slant height 25 meter and diameter of the tomb equal to diameter 14 meter. रेडियस निकाल लेंगे. रेडियस इक्वल टू 14/2 7 मीटर. आगे स्टडी करते हैं. क्या कहते हैं? फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया. उसके कर्ड सरफेस एरिया पे व्हाइट वॉश करना है तो निकालेंगे कर्ड सरफेस एरिया. कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल टॉम्ब क्या होता है? पाई RL. पाई 22/7 R रेडियस 7 मल्टीप्लाई L स्लेंट हाइट 25 7 1 जा 7 7 1 जा मल्टीप्लाई करेंगे 550 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं 210 rupees per 100 meter square. The cost of white washing wash on 100 meter square equal to 210 rupees. The cost of white wash on 1 meter square equal to 1 के लिए क्या होगा? कम होगा. 210/100 rupees. And the cost of white washing on 550 meter square equal to 550 meter square पे ज्यादा होगा. 210/100 मल्टीप्लाई 550. 0 से 0 कैंसिल आउट. 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे 55 मल्टीप्लाई 21 55 आएगा. 2 5 जा 10 2 5 जा 10 11 5 5 1 1 1155 रुपीज टोटल कॉस्ट होगी इसकी व्हाइट वॉशिंग पे. ओके. द क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7. A joker's cap is in the form of right circular cone, base radius 7 centimeter and height 24 centimeter. क्या कहते हैं? एक जोकर की कैप है और किस तरह की है? सर्कुलर कोन टाइप में है. उसकी रेडियस दिया गया है. रेडियस ऑफ द conical cap. Radius 7 centimeter and height of the conical cap equal to height है 24 centimeter. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. इस प्रकार की 10 कैप को बनाने के लिए
जितनी सीट की जरूरत होगी उसका एरिया निकालना है। तो हम निकालेंगे एक सीट में कितना कार्डबोर्ड लगेगा, कितनी सीट लगेगी। तो एक सीट में कहां लगेगा, अब कैप आप सभी ने देखी होगी इस तरह की होती है और अंदर से जो है ब्लैंक होती है। तो ब्लैंक होगी तो हम क्या निकालेंगे, इसका कर्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्ड सरफेस एरिया के लिए स्लेंट हाइट की जरूरत होगी। स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल कैप, स्लेंट हाइट निकालेंगे L इक्वल टू स्क्वायर रूट रेडियस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। 576 प्लस 49, L इक्वल टू स्क्वायर रूट दोनों को ऐड करेंगे 625 एंड L आता है 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 मीटर। तो हमारी L आए CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, गुड, क्या होता है पाई आर एल, पाई आर एल निकालेंगे हम इसका। पाई आर 7, स्लेंट हाइट क्या है 25, 7 से 7 कैंसिल आउट होता है, अभी मल्टीप्लाई किया था लास्ट क्वेश्चन में 550 मीटर स्क्वायर। अब एक जो कोनिकल कैप है हमारा, एक कोनिकल कैप में 550 मीटर स्क्वायर सीट यूज होती है। हमने कितना निकालना है, 10 सीट्स का निकालना है, सॉरी 10 कैप का निकालना है। तो 10 कैप के अंदर कितना होगा, सीट यूज्ड एरिया ऑफ द सीट, सॉरी एरिया ऑफ द सीट for making 10 such caps। तो 10 मल्टीप्लाई 550 मल्टीप्लाई करेंगे 500 मीटर स्क्वायर सीट का, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो हमारा एक क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इसको करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलोड कॉन्स मेड बाय रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। अब आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो है इस तरह के कार्डबोर्ड सीट लगाई जाती है रोड के ऊपर। रोड पे काम चलता है तो इस तरह की एक कैप जो है टाइप में कोई बैरिकेड जो है लगा देते हैं रोड वाले, तो आपने उनको देखा होगा। तो इस तरह के 50 बैरिकेड लगाए गए हैं, बनाए गए हैं कार्डबोर्ड से। ईच कोन हैज बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है, डायमीटर ऑफ कॉनिकल होलोड कॉन है। डायमीटर ऑफ अ होलो कौन है, डायमीटर है उसका 40 सेंटीमीटर। हाइट
जो हाइट है वो क्या है 1 मीटर है। क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 सेंटीमीटर। If the outer side of each cone is painted, अगर इसकी हर एक बाहर वाली सतह को पेंट करना है, कहां पे पेंट करेंगे कर्ड सरफेस एरिया पे पेंट करेंगे। कहां पेंट करेंगे कर्ड सरफेस एरिया पे, तो हमें कर्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट क्या है वो मीटर स्क्वायर में, तो हम एक काम करते हैं इसको सेंटीमीटर में चेंज ना करके जो सेंटीमीटर दिए गए हैं उसको मीटर में चेंज करते हैं 40/100। ये था डायमीटर। रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ द कोन, कोन का रेडियस होगा 40/100 है, उसको हाफ करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 1 जा 220, 0 से 0, 2 1 जा 2 5 जा, यानी 1/5 मीटर हाइट है। और हम क्या निकालना चाहते हैं स्लैंट हाइट निकालना चाहते हैं। तो स्लैंट हाइट यानी L इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/5 स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर 1। L इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/25 प्लस 1। L इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 आएगा, 1 प्लस 25 बन जाए 25। L इक्वल टू स्क्वायर रूट 26/25। ये हमारा स्लैंट हाइट। अगर हम इसको राइट करें तो इस तरह से राइट कर सकते हैं रूट 26/5 मीटर। आगे करेंगे कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इक्वल टू πRL। ओके, तो पाई की वैल्यू यहां पे गिवन है 3.14 एंड रेडियस क्या है 1/5 मल्टीप्लाई L है ये। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हमें मिलता है रूट 1.04 और 1.04 की वैल्यू हमें गिवन है 1.02 सेंटीमीटर मीटर। तो 1.02 कैंसिल करेंगे, 5 6 जा 0 और 14 5 2 जा 10 5 8 जा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन, करेंगे 0.623 अप्रोक्सीमेट आएगा मीटर स्क्वायर। एक कोन का एरिया है 50 कोन है हमारे पास, तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कॉन्स इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 0.623 0 5 3 जा 15 1 5 2 जा 10 1 11 5 6 जा 30 और 131 3 डिजिट के बाद पॉइंट मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या कहते हैं द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग
मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 60, 1 जा 18, 1 पॉइंट, 12 1 जा 12, 13, 1 और ये 37 रुपीज, 373.80 रुपीज। ओके, तो ये आपका आंसर जो है वो राइट है, लेकिन जो आपके मैथ में है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कैसे किया गया है, यहाँ पे जो वैल्यू है अगर हम इसको करें 3.14 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1.02 और इसको सीधा सा निकाल दें 50 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आएगी, तो हमारी जो मल्टीप्लिकेशन आती है 32.32 एंड 28, 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट था, 2 के बाद यहाँ था, तो हम 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं। हमारी ये मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ 50 सच कॉर्नर्स। सीधा डायरेक्ट निकालना है हमने, यहाँ पे कैंसिल आउट ना करके जो है सीधा 50 का निकालना है। तो हमारा 50 का निकालेंगे तो ये आया था और ये आता है, तो अब इसको 12 से और मल्टीप्लाई कर दें, 32.28 मल्टीप्लाई 12, तो हमारा राइट आंसर आएगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है। तो इसको देख करके जो है पजल ना हो। तो इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज 13.3 कंप्लीट होती है। थैंक यू।